नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, तो आज हम जनता के अमूल्य विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विषय है सनातन धर्म के लिए आम जनता क्या करे। हिंदू धर्म में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। यह हम सब ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन सवाल उठता है कि हम धर्म की रक्षा कैसे करें। हम कोई साधु, सन्यासी, पुजारी या धर्माचार्य तो है नहीं। हम सामान्य लोग हैं, आम जनता हैं। हमें धर्म की रक्षा करने के लिए क्या करना होगा? सनातन धर्म नियमों और परंपराओं में बंधा है। सभी सनातन का पालन करने वाले व्यक्ति खुद को नियमों में बांधते हैं। ध्यान, पूजा, व्रत, उपासना आदि, जिनका आधुनिक और मूर्ख लोग मजाक बनाते हैं। उन्हें इन बातों में कोई सार नहीं नजर आता। कहा जाता है कि यदि आप अपने लिए नियम नहीं बनाते तो आपको दूसरों के बनाए नियम पर चलना पड़ता है। वैसे भी अगर हम स्वयं सनातन का पालन नहीं कर सकते तो हमें दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सनातन का पहला कदम हमसे ही शुरू होता है। यह व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज तक जाता है, तब राष्ट्र निर्माण होता है। तो सबसे पहला कदम है कि सनातन के नियमों और परंपराओं का पूर्ण रूप से पालन करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य, अर्थात जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। लेकिन हम धारण कहाँ कर रहे हैं? हम बिना धारण किए ही धर्म को बचाने चले हैं। तो ऐसे कोई धर्म, पंथ, मजहब नहीं बच सकता। आप सप्ताह में कितनी बार शंख बजाते, घंटी बजाते, मंदिर जाते और भजन गाते हैं? अब तो मंदिरों में घंटी बजाने की मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि लोग आरती के समय पर इकट्ठा ही नहीं होते। ईसाई बाइबल जरूर पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान और सिख गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ जरूर करते हैं, लेकिन कितने हिंदू वेद, पुराण, उपनिषद, गीता का पाठ करते हैं? अधिकांश को तो पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है या इसके विषय क्या है। आज सोशल मीडिया के जमाने में यह सारी चीजें आपको ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सैकड़ों वीडियो हिंदी अनुवाद के साथ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें भी देखकर जानकारी हासिल करने का कष्ट कोई नहीं उठाता। फिर किस बात के सनातनी? नारे, पोस्टर और मैसेज से धर्म नहीं बचता, उन्हें अपनाने और व्यवहार में लाने से धर्म समृद्ध होता है। फिलहाल यह तो मेरे विचार थे, मैंने बता दिए, लेकिन आज अनेक राष्ट्रवादी सनातनी देश में अपने अपने स्तर पर सनातन को मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही सनातनी योद्धाओं के विचार सुने। कुछ मित्र जो वीडियो बनाने में असमर्थ थे, उन्होंने ऑडियो मैसेज से संदेश भेजे हैं। वो हिंदू नागरिकों से क्या अपील करना चाहते हैं, यह सभी हिंदुओं के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए इनके विचारों का स्वागत करते हैं। जय श्री राम भाइयों। ये जो सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है ना, इसका पूरा श्रेय हम लोगों को जाता है। जो देव, आदिदेव, महादेव, जिनसे भूत, पिशाच, जिन्न, खईश, हम लोग सृष्टि और खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, उनके क्रोध से डरते हैं और कांपते हैं। उन देव, आदिदेव, महादेव को बाथरूम में बंद किया जा रहा है हमारी नज़रों के सामने, और ये सब देखकर हम लोग हंस रहे हैं। किस लिए? अरे एक मैसेज ही तो है, एक मूवी ही तो है, एक सीन ही तो है। वो सीन नहीं है, वो सोचा समझा एजेंडा है। सोचो तुम्हारे पिताजी को कोई तुम्हारे सामने जो जोर जोर से दौड़ा कर और फिर गिरा दे, तो क्या तुम हंसोगे? तुम ही सोचो, तुम खुद सोचो, तुम हंसोगे? सनातन धर्म पर आघात होना कोई नई बात नहीं है। यह आदिकाल से चला आ रहा है। वामपंथी सोच के राक्षसों ने हमारे वेदों पर, विप्रों पर, गौओं, संतों और जनेऊओं पर हमला किया। गोस्वामी जी ने कहा, विप्र ध्यान सुर संथित लीन मनुज अवतार। उस काल में और आज के काल में अंतर यही है कि पूर्व में वामपंथी सोच के राक्षसों से पूर्ण शक्ति से हमने संघर्ष किया। सनातन धर्म पर सबसे बड़ा आघात किया अशोक ने, जो यह घोषित करता है कि अहिंसा शब्द सनातन में है ही नहीं। इसीलिए मैं हिंसा को छोड़ रहा हूँ,
तो सनातन धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो बौद्ध धर्म में गया और हमने उसको महान अशोक कह दिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमले हो रहे हैं और हम सब मौन होकर देख रहे हैं। आधुनिक पीढ़ी को इससे कोई मतलब रहा नहीं। हमारा मौन ही हमको एक दिन ख़त्म कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, हिंदुस्तान तभी तक है जब तक सनातन धर्म है। मेरे विचार में सनातन धर्म की रक्षा हेतु हमें 3 बिंदुओं पर गौर करना चाहिए और इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। इसके लिए हमें ऐसे स्कूलों की आवश्यकता होगी जहाँ पे नैतिक शिक्षा दी जाए ताकि भावी पीढ़ी का संस्कृति से जुड़ाव हो। इसके अलावा हमें आत्मरक्षा को भी अनिवार्य करना होगा, न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी। तो मैं आदित्य पांडे आपसे सनातन धर्म के लिए कहना चाहता हूँ कि हमें सनातन धर्म का और प्रचार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करना चाहिए और हमें बॉलीवुड का बहिष्कार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में जाना चाहिए, ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए और मुस्लिम दुकान का बहिष्कार करना चाहिए। जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय। शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। देखो, अपने धर्म की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य है। धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि धर्म का अनादर होते देखकर भी जो चुप रहता है वह महापापी है, परंतु धर्म की रक्षा हेतु जो प्रयत्न करता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है। सनातन धर्म हिंदुस्तान का प्राण है। यदि वह निकल जाएगा तो हिंदुस्तान का अंत ही हो जाएगा। हमें तिलक लगाना, सिखा रखना पुनः शुरू करना ही होगा। इसमें शर्म कैसी। पूजा, भगवत पाठ, कथा पाठ घर में ऑकेजनली हमें कराते ही रहना चाहिए। हेतु चित्रों, नाटकों, गोष्ठियों, सम्मेलनों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से सनातन देवी देवताओं, महापुरुषों का अनादर रोकना होगा। इस पर उनके चित्रों का उपयोग ना हो, ये ध्यान रहे। मंदिरों में तोड़फोड़ ना हो, संतों की हत्या ना हो, गौहत्या, लव जिहाद, धार्मिक यात्राओं पर आक्रमण जैसी गतिविधियां ना हो, इस पर लोगों को जागरूक करें। अपराध और आतंक को रोके बगैर किसी भी धर्म या समाज को बचाना सहज नहीं है। आज़ादी को कायम रखने के लिए सर्वप्रथम हमको एकजुट होकर इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से लड़ना होगा। जब ये देश, समाज और धर्म बाकी रह पाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप लोग एकजुट हों और सरकार के भरोसे ना रहकर अपने आप खुद ही संघर्ष के लिए मैदान में उतरें, इनकी खिलाफत करें और सरकार के भरोसे नहीं रहें। जय हिंद। सनातन में इतना सम्मान स्त्री को दिया है और दूसरी सभ्यता में सिर्फ एक ही दिन मदर्स डे मान के संतोष मानते हैं। रिलीजन में तो स्त्री को सिर्फ बच्चा पैदा करने का मशीन माना जाता है। उसे बस काली बोरी में पैक करके बस बच्चा पैदा करने के सिवाय उसे कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। माँ का दर्जा नहीं है, बहन भाई नहीं, कुछ भी नहीं है। पर सनातन में तो स्त्रियों के लिए इतने सम्मानीय त्यौहार भी है और फिर भी हमारी मूर्ख लड़कियां ये सब सम्मानीय होने के बजाय काली बोरी में पैक होने क्यों जाती है? क्योंकि ये और दूसरा, आज तक में लव जिहाद में फंसी लड़की कोई देहाती नहीं होती है, पढ़ी लिखी एजुकेशन किया हुआ लड़की होती है। तो ये हमारा एजुकेशन में जो बच्चे को सेक्युलर बनाते हैं, हमारे सनातन में से विश्वास के बजाय अंधविश्वास दिखाते हैं, यही सबके बड़ा कारण है। इसके ऊपर हमारे जो बन बैठे धर्म गुरुओं वो उसके ऊपर प्रकाश डाले। सारा भैया ने आप सनातन धर्म बढ़ावा देने वास्ते गीता, रामायण, वेद जैसे आदि ग्रंथों को अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, जिससे पता चले कि हमारा धर्म बहुत उच्च कोटि का धर्म है, इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं है। जय सनातन। भाइयों को सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप अपने सभी बच्चों को गीता, रामायण, महाभारत आदि का सभी ज्ञान दो, ताकि हमारी संस्कृत भाषा
आगे जा सके। धन्यवाद। सनातन धर्म को बचाना है तो पहले जाति पाति का बंधन तोड़ना होगा। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं अंबेडकर, मैं कायस्थ यह कहना छोड़ो, पहले हिंदू बनो। अपने आचार व्यवहार में धर्म को उतारो, केवल भाषणबाजी में नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का ज्ञान अर्जित करो और जो नहीं जानते उन तक धर्म का सच पहुंचाओ। ये जिम्मेदारी समाज के लोगों की है। कोई धर्माचार्य तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। अपने धर्म की रक्षा स्वयं करो। सनातन के लिए जातिवाद से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। इसलिए सनातनी एकता के लिए सबसे पहले जितने भी सनातन से संबंधित जातिगत संगठन हैं उनको सनातन के लिए जागरूक करना चाहिए और जागरूक करने के साथ साथ उनको क्रियान्वित होते हुए ये बताना चाहिए कि आप सिर्फ जातिगत संगठन नहीं हो, आप सनातनी संगठन भी हो साथ। ये अगर सभी जातिगत संगठनों को समझाया जाए और बताया जाए तो सनातन जागरूकता में तीव्रता आएगी। आप सब सहयोगी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस धर्म यज्ञ में अपनी आहुति दी। उम्मीद है यह प्रयास सभी सनातनी योद्धाओं को जोड़ने और धर्म को समृद्ध व मजबूत बनाने में सफल होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें अवश्य बताएं और सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमसे अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।